हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का लेक्चर नंबर 3। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यार आज के लेक्चर में अपन को देखना है कि अलग अलग शेप्स को जोड़ मरोड़ के अगर कोई शेप नया बनाए तो उसका एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ सेमी सर्कल सर्कल या अलग अलग चीजें आएंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें आएंगी जैसे कि मान लो एक सर्कल है, ये दो सर्कल है, ठीक है, ये तीन सर्कल, ये चार, ये सब इक्वल रेडियस के सर्कल हैं। बीच में उनके सेंटर पे एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है। तो ये जो बीच में पार्ट बन रहा है उसका एरिया फाइंड करो। ठीक है। या तो एक स्क्वायर दे देंगे, है ना। स्क्वायर के नीचे, बहुत गंदा बना रहा हूँ, स्क्वायर के नीचे ऊपर एक एक सेमी सर्कल जोड़ दिया, इस पूरे का एरिया फाइंड करो। ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ठीक है। अभी देखते हैं अपन क्या क्या होगा। ठीक है। क्वेश्चन ही सॉल्व करने अपन को। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है अपना क्या है वो, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है यार, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर ही दिया है, आड़ा तिरछा कुछ नहीं दिया है। ठीक है। एक स्क्वायर दे रखा है ना। स्क्वायर के ऊपर एक सेमी सर्कल है ना। स्क्वायर के नीचे एक सेमी सर्कल है। ठीक है। इस स्क्वायर की जो साइड है, ठीक है, वो 56 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ फिगर। ये जो पूरा फिगर है वो फाइंड करना है। ठीक है। तो करते हैं। ठीक है। कैसे करें, एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है। ये सेमी सर्कल इक्वल होंगे ना, कैसे बोल सकते हैं इक्वल होंगे, कैसे बोल सकते हैं, चलो ठीक है। तो किसी को दिख रहा है या सेमी सर्कल की रेडियस भी पता है अपन को, कैसे यार, देखो ये सेमी सर्कल है। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली साइड उसकी डायमीटर होने वाली है, ये वाली साइड इस वाली की डायमीटर होने वाली है। ठीक है। अगर ये डायमीटर है तो ये साइड भी तो अपन को पता है, ये साइड कितनी है, ये साइड 56 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर है ना। ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस 56/2 है। वैसे ही इसकी रेडियस भी कितनी है, 56/2 है। ठीक है। रेडियस भी मिल गई अपन को। ठीक है। रेडियस भी मिल गई। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर 56 का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल को क्या मैं एरिया ऑफ सर्कल लिख सकता हूं, दो सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल बन जाएगा ना। ठीक है। तो मैं प्लस एरिया ऑफ सर्कल भी लिख सकता हूं। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, या ऐसे ले लो। ठीक है। नहीं समझ आया हो किसी को तो वैसे तो सबको ही आ गया होगा। 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो गया 56 स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 56/2, 56/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं करूंगा। ठीक है। काफी बड़ी दिख रही है मुझे कैलकुलेशन। ठीक है। तो कर लोगे, आंसर आ जाएगा, काहे में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। मेरा तो काम समझाने का है कि भाई क्वेश्चन आखिर मतलब करना कैसे है। ठीक है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। धीरे 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 थोड़े टफ आएंगे और लगभग सब एनसीईआरटी जैसे ही होंगे या एनसीईआरटी के ही होंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं उसमें चेंज कर दूंगा, अपनी वैल्यू चेंज कर दूंगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे अपना, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, देखो एक और स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर 4 इक्वल सर्कल्स हैं। ठीक है। वो भले इक्वल दिख नहीं रहे हो, 4 इक्वल सर्कल्स हैं यार। ठीक है। 4 इक्वल सर्कल्स हैं ये। ठीक है। अपन को इस स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि मैं सब लिख नहीं रहा हूं कि ये स्क्वायर दिया है, ये ऐसा मतलब। ठीक है।
इसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपन को एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, और वो शेडेड रीजन में भी शेड कर रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, जो मैंने अब शेड कर दिया है। सीधे से यही दिख रहा है कि स्क्वायर के एरिया में से इन चारों सर्कल का एरिया माइनस करना है, और ध्यान से कि ये चारों सर्कल इक्वल है, रेडियस इनकी इक्वल है, ठीक है। अगर क्या मैं सर्कल की रेडियस बता सकता हूं? बिल्कुल। कैसे? अगर ये चारों सर्कल इक्वल है, ठीक है, तो ये दो सर्कल भी इक्वल होंगे, है ना, तो इनकी डायमीटर भी इक्वल होगी, ठीक है। एक है ना, तो इनकी डायमीटर को मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। ये एक वो है स्क्वायर है, तो इसकी ये वाली साइड भी 14 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं 2d इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यहां से d क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, डायमीटर 7 सेंटीमीटर आई है, तो रेडियस कितनी आएगी एक सर्कल की 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। अब काम हो गया, ठीक है। एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स, ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स। क्यों 4? अरे भाई 4 सर्कल्स है ना, नहीं भाई किसी को आ सकता है डाउट क्यों 4, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ ए क्या है 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई इंटू आर क्या है, आर 7/2, ठीक है, 7/2 का होल स्क्वायर। पाई को 22/7 ले लेना, ठीक है, आ जाएगा आंसर, मैं थोड़ी निकाल लूंगा, काम नहीं है, ठीक है। बस हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, और आगे तो मैं तुमको बस समझा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, मैं तो सॉल्व भी नहीं करूंगा। हाँ तो और क्या, सब एक जैसे हैं। मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि एनसीईआरटी बस कैलकुलेशन बढ़ाने का काम कर रही है इस चैप्टर में, तो और इसीलिए बहुत सारे चैप्टर में यही काम कर रही है, ठीक है। एक जैसी चीजें दे देंगे और बस करते रहो बैठ के सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा है कि देखो एक स्क्वायर है, तुम बोलोगे बार बार स्क्वायर ही क्यों आ रहा है, अब स्क्वायर में ही है क्वेश्चन, तो हम क्या करें, ठीक है। ये सेंटर है इसका, ठीक है, एक सेमी सर्कल, ठीक है, एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा सेमी सर्कल, चौथा सेमी सर्कल, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, ये जो फूल दिख रहा है ना अपन को, ये फाइंड करना है। और जो इसकी साइड दी है अपन को, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड कैसे करें, और बता रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं वो सुन लो कि ये 4 सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, कोई उल्टा सीधा शेप नहीं है, ये 4 सेमी सर्कल्स हैं। कैसे, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 2, ठीक है, एक ये दिख रहा है 3, और एक ये दिख रहा है 4, ठीक है। कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें भाई, ऐसा कर सकते हैं कुछ, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया में से माइनस ऊपर वाले सेमी सर्कल और नीचे वाले सेमी सर्कल, विजुअलाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड दिस प्लस दिस सेमी सर्कल, ठीक है। अगर अपन ये माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, अपन को कुछ ऐसा ऐसा पार्ट मिलेगा, देखो ऐसा ऐसा पार्ट मिलेगा, काफी खतरनाक बनाया मैंने, ठीक है।
ऐसा ऐसा पार्ट मिलेगा, दिख रहा है ना। कौन सा पार्ट मैंने माइनस कर दिया, मैंने इस स्क्वायर में से ये जो अपना एक सेमी सर्कल था और ये जो अपना एक सेमी सर्कल था, ठीक है, काफी अटपटा ही बना रहा हूं मैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो सेमी सर्कल मैंने माइनस कर दिए तो ये वाला पार्ट ही मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो इन फूल का है ना, इन पत्तियों का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या क्या अगर मैं ये वाला पार्ट इस स्क्वायर में से माइनस करूं, अब तो इस स्क्वायर में से मैं अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, 2 इंटू ये वाला पार्ट माइनस कर दूं, सॉरी, ठीक है, 2 इंटू ये वाला पार्ट माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट, है ना, बोलोगे वही बना रहे हो आप, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, 2 इंटू ये वाला पार्ट, पहला तो वो वाला पार्ट ये रहा अपना, ठीक है, ये वाला पार्ट वो सेम दिख रहा है ना जिसको मैंने शेड किया है, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये, ठीक है, दोनों सेम है, बस ओरिएंटेशन अलग है। अगर मैं इन दोनों पार्ट को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, नहीं भी समझ आया तो अभी सॉल्व करते हैं, उसमें आ जाए शायद, ठीक है। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले तो मुझे कौन सा वाला पार्ट का एरिया फाइंड करना है, इस पार्ट का, तो मैं इसको 1 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ 1 + 2 आएगा अपना, ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यहां ये नहीं था, ये तो मैंने तुमको बताने के लिए करा, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस दिस, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल को मैं सर्कल जैसे भी ट्रीट कर सकता हूं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल भी बोल सकता हूं, माइनस पाई आर स्क्वायर। आर क्या रहेगा यहाँ पे, आर क्या रहेगा, डायमीटर है सेमी सर्कल की, तो उसका हाफ 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसका हाफ 5 स्क्वायर होगा, 5 होगा, वो इसकी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये तो अपना ये वाला इसका एरिया आया है, ये जो पूरा आया है अपना उसका एरिया आया है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस इसका एरिया, तो इक्वल्स टू ये आ रहा है अपना, ठीक है, इसका एरिया आ गया। अब अपन को स्क्वायर में से ए से 2 माइनस करने हैं, स्क्वायर में से एक तो ये वाला और एक ये वाला, ए से 2 माइनस करने, जब जाके अपने फूल पत्ती आएंगे, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ फ्लावर लिख दूं क्या, तुमको जो नाम देना हो दो, ठीक है, फ्लावर भी मैंने लिखा है ऐसा, माशाल्लाह, चलो, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ 1 + 2, समझ आ रहा है ना, अब तक समझ आ रहा है। एरिया ऑफ फ्लावर क्या होगा अपना, ये पूरा का स्क्वायर, अरे क्या बोलूं, एरिया ऑफ फ्लावर क्या होगा अपना, ये पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समझ आ रहा है ना। इसको भी मैं 3 और 2 पार्ट, 3 और 4 नाम दे देता हूं, ठीक है, एनसीईआरटी में भी ऐसे नाम से ही समझाया है, ठीक है। पूरा एरिया, स्क्वायर के एरिया में से मैं 1 2 और 3 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये फूल आ जाएंगे, है ना, ठीक है, और 1 + 2 और 3 + 4 का एरिया सेम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकाला था अपन ने, 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये रहा 1 + 2 का एरिया ऑफ 1 + 2, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है ये तुम सॉल्व कर लो, नहीं करता, ठीक है। पर ये समझ आया कि नहीं आया तो एक बार पता है खुद से, मतलब ट्राई करो, बुक खोलो, ठीक है, और खुद सोचो कि आखिर कैसे करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपन ने एरिया ऑफ स्क्वायर में से, ठीक है, ये एरिया
और ये एरिया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये एरिया और ये एरिया माइनस कर दिया। समझ आ रहा है? चलो ठीक है ना, चलो ठीक है, एक बार और देखना, अगर समझ नहीं आया हो तो ठीक है पीछे करके देखना। ये थोड़ा विजुअलाइज मतलब देखने का है कि आप किस तरीके से अच्छे से उसको विजुअलाइज कर पाते हो कि इसमें से ये एरिया जाएगा तो ये एरिया बच जाएगा, ठीक है ना। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि यार एक सर्कल दे दिया, ठीक है, ये रेड पेन दिख रहा है कि नहीं, लाइट हो गया शायद, ठीक है, काफी अटपटाई सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, है ना, ये डायमीटर हो गई सर्कल की, ठीक है, ये डायमीटर हो गई, और ये जो मैं शेड कर रहा हूँ पार्ट वो फाइंड करना है, उसका एरिया फाइंड करना है। कर तो सकते हैं, कैसे करें, ठीक है, नाम रख लेते हैं इसको O, है ना, इसको P, इसको Q, इसको R। अपन को गिवन क्या है, यहाँ पे अपन को QR दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और PR दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ PR, और इस पॉइंट को T ले लो, फाइंड द एरिया ऑफ, इस पॉइंट को T ले लिया, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ PRT, ठीक है, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करें यार, ये तो एक सेगमेंट है, ठीक है, तो सेगमेंट के क्वेश्चन तो आते हैं अपन को सॉल्व करते, ठीक है, तो कर लेंगे, वैसे नहीं हो पाएगा, वैसे अपन को यहाँ थीटा दिया है क्या, चलो इसको ब्लैक पेन से मैं जो भी समझा रहा हूँ, ठीक है, अपन को यहाँ थीटा दिया है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, यहाँ अपन को ये कुछ एंगल थीटा देते थे, ठीक है ना, ये एंगल अपन को कुछ थीटा देते थे, फिर अपन कर पाते थे, यहाँ तो अपन को थीटा भी नहीं दिया है, ठीक है, कैसे करें, देखो अब ये कोई मतलब टाइम पास के लिए थोड़ी दे दिया है, यहाँ QR और PR की वैल्यू टाइम पास के लिए थोड़ी दी है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे दिख रहा है कि 90 डिग्री होगा, कितने लोगों को दिख रहा है कि 90 होगा, कितने लोगों को दिख रहा है कि 90 होगा, कितने को दिख रहा है ये 90 क्यों होगा, अरे ये प्रॉपर्टी पता है सबको कि नहीं पता है, कि एक सर्कल में, सेमी सर्कल में, ठीक है ना, सेमी सर्कल के इन पॉइंट से, ठीक है, ऐसा अपन बनाए तो 90 होता है, ठीक है, कोई भी जगह बना ले, कोई भी पॉइंट पे अगर अपन ये बना ले, ये 90 होता है, ठीक है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, कितने भी बना लो सब 90 होते हैं, ठीक है, तो ये भी तो एक वैसा ही बना हुआ है, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। अब अपने पास इसकी एरिया की, इसकी साइड्स हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं, अपने पास ट्राइंगल की साइड्स हैं, ठीक है, अपन इसका रेडियस भी निकाल लेंगे इस सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर लेंगे, समझ आ रहा है, अपने पास ये ट्राइंगल की साइड्स दी है ना, उस ट्राइंगल की साइड से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस से सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे। चलो करते हैं, जल्दी से करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो एरिया ऑफ PRT, एरिया ऑफ PRT क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करने के लिए अपने पास रेडियस भी होनी चाहिए, यहाँ तो अपन को क्या दिया है, QR दिया है और PR दिया है, रेडियस तो दी नहीं है, फाइंड कर लेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम से डायमीटर आ जाएगा, ठीक है, तो अपन फाइंड कर लेते हैं पहले तो क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, QR का नहीं रहे, QP का स्क्वायर, QP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है,
क्यू आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 576 होता है, 576 ही होता है ना, ठीक है। 49 प्लस 576 625 होता है, ठीक है। तो यहां से क्यूपी क्या आ जाएगा, अंडर रूट 625 और 625 अंडर रूट 625 क्या होता है 25, ठीक है। तो यहां से अपनी जो रेडियस होगी, ये तो डायमीटर है 25 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है, रेडियस क्या हो जाएगी उस सर्कल की 25/2, ठीक है, ठीक है। इस पार्ट को साइड करो, रेडियस निकालनी थी, आ गई। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे अपना, रेडियस 25/2 है, 25/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 बेस, बेस बेस इसको बोलते हैं क्यू आर, है ना। क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर है, और पी आर कितना है 24 है, 24 सेंटीमीटर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, इसको कर लो, ठीक है। पाई को 22/7, 22/7, हाँ 22/7 रख लो, ठीक है ना, जो रखना है वो रख लो, ठीक है। ये आंसर आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने इसको समझाने में पता नहीं इतना समय लगा दिया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वो तो समझाने में कई बार समय लगता ही है, ठीक है। कितना सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो इतना सा, कॉपी का आधा पेज भी ढंग से नहीं भरा है, ठीक है। चलो और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस क्या है यार अपने पास, ठीक है। मैं समझाते जाता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है आखिर क्वेश्चंस, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कोई कि यार ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और ये एक सबको सेक्टर दिख रहा है ना, ये सेंटर है सर्कल का, यार ठीक है ना। ये एंगल कुछ थीटा दे दिया, 30 मान लो या 60 मान लो, ठीक है। और ये वाली रेडियस 6 दे दी और ये वाली रेडियस 12 दे दी, ठीक है। और अगर अपन को बोल दे ये जो पूरा फिगर है इसका एरिया फाइंड करो, तो कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, करोगे क्या, क्यों नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। क्यों, पहले तो इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, सेक्टर का एरिया फाइंड करना तो आता ही है अपन को। पहले तो ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, प्लस ये सर्कल का एरिया मत कर देना, ठीक है, प्लस ये सर्कल का एरिया मत कर देना। क्यों, अगर तुमने पहले तो ये सेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है, ये बड़ा वाला सेक्टर प्लस अगर तुमने सर्कल कर दिया, ठीक है, तो यहां जो ये पार्ट दिख रहा है तुमको, ये जो मैंने शेड कर रखा है, ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है, ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको कहीं ना कहीं इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या कर सकते हो, पहले तो इस बड़े सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, बड़े सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, प्लस प्लस ये वाले का एरिया फाइंड कर लो, इसका भी एरिया अपन फाइंड कर सकते हैं, ये पार्ट, ठीक है ना, ये भी तो एक सेक्टर ही है, ठीक है, इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस 6 है, पर ये भी तो एक सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है एक तरीके से, ठीक है, प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है, तो सही आ जाएगा। अगर ये करते हो तो इसमें से तुमको ये वाला वापस माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसका जो माइनर सेक्टर होगा, ठीक है, इसका जो माइनर सेक्टर होगा वो तुमको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा इजी है, इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, वरना अगर तुमने पूरा सर्कल का एरिया ऐड कर दिया तो, ठीक है, वो तुम खुद कर लो,
वैल्यूज मैंने दे दी थी, और अब नहीं लिखे हो तो रिवाइंड करके लिख लो वैल्यूज भी, ठीक है। और अब किस टाइप का क्वेश्चन है अपने पास? यार मतलब तो ठीक है, ये डायामीटर से 2, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। ये 2 डायामीटर है, फिर कल को बोलोगे ऐसा क्यों, तो फिर मतलब ये 2 डायामीटर है, ठीक है। 2 डायामीटर है, यहाँ पे एक सर्कल है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अपन को ये जो लेंथ है इसको OA, ठीक है, OA दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है, ठीक है। कर सकते हैं, अरे भाई काफी इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये डायामीटर है और OA 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ये वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी, कुछ भी नाम दे दो, इसको B, ठीक है, इसको B, इसको C और इसको D दे दो, ठीक है। तो OC भी 7 सेंटीमीटर होगी, OD भी 7 सेंटीमीटर होगी। अगर OD 7 सेंटीमीटर है, अगर OD 7 सेंटीमीटर है, तो इस बड़े सर्कल का रेडियस क्या होगा? 7/2, दिख रहा है सबको, ठीक है। और ये सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स है ना, ये 90 होगा, दिख रहा है। तो तुम पहले तो ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, माइनस कर दो। सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। ट्रायंगल का एरिया कैसे माइनस करोगे? नहीं आएगा क्या ट्रायंगल का एरिया? भाई साहब ये भी तो 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से वो भी आ जाएगा, इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, अपन को जो मतलब चाहिए थी ना प्रैक्टिस कि आखिर कैसे करना है, वो तो अपन ने कर लिया है, ठीक है, ठीक है। ये तुमको खुद से करने पड़ेंगे, थोड़ी चीजें पता है, जो चीज खुद से कर लोगे ना एक बार, ठीक है, कोई टीचर करा देगा, ठीक है, उस समय समझ आ जाएगा। हो सकता है कि तुम बाद में भूल जाओ, जरूरी नहीं है भूलो, हो सकता है कि तुम बाद में भूल जाओ, लेकिन जो सॉल्यूशन तुमने टीचर की मदद से नहीं, खुद की मदद से ही सॉल्व कर लिया उसका सॉल्यूशन, ठीक है, वो तुम नहीं भूलोगे ना। ऐसा भी क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी में, क्या है ये, एक क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है ना। इतना पार्ट 2 सेंटीमीटर दिया है, इतना पार्ट 3 सेंटीमीटर दिया है, ये क्वाड्रेंट है, तो ये एरिया फाइंड करो। नहीं कर सकते क्या? अरे भाई ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट से अपन ये सेक्टर है ना, एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे ना। सेक्टर के एरिया में से क्या अपन ये ट्रायंगल का एरिया माइनस नहीं कर सकते क्या? हाफ बेस इनटू हाइट से, बिल्कुल। मतलब क्वेश्चन ऐसे दे देती है ना एनसीईआरटी वाले, मतलब भर भर के, और सब क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। और क्या है, एक और टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। अपन को ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर की ये साइड है, ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और इसको देख के घबराना मत, ठीक है। तो अपन इजीली ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे, माइनस स्क्वायर स्क्वायर का एरिया कर देंगे। अब बोलोगे सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस तो है ही नहीं, कोई बोलेगा कि सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस भी तो लगेगी इस क्वाड्रेंट की, ये तो स्क्वायर तक का है लेंथ, है ना, ये क्वाड्रेंट की रेडियस लगेगी, तो क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी इजीली फाइंड कर सकते हो, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वाली साइड भी अपनी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से तुम रेडियस भी फाइंड कर सकते हो, रेडियस से सेक्टर का एरिया निकाल लोगे, सेक्टर के एरिया में से ये स्क्वायर का एरिया तो 20 का स्क्वायर माइनस कर दोगे। मतलब चिंदी चिंदी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन है, क्या है ये,
ठीक है, मिटा रही क्यों रहा हूँ जब बार बार यही आ रहे हैं तो। ठीक है, ये ऐसा दिया है और ये क्वाड्रेंट है, ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा, मैं तो बता रहा हूं कि सॉल्व करूं। लगता है ये सॉल्व, देखो क्या करना है इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। ठीक है, और जो अपन को ये दे रखा है, इसको ए, इसको नाम दे दो बी, इसको दे दो सी। ठीक है, और इसको डी। तो ये जो ACD है ये एक सेमी सर्कल है। सुनो चीजें, ठीक है, ये जो ACD है एक सेमी सर्कल है, और ABC है, ये जो ABC है, यहाँ कुछ Q भी ले लो। ठीक है, ये जो ABCQ है ये क्वाड्रेंट है, ये जो ABCQ है ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो यार 14 सेंटीमीटर है, तुम इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लोगे इजीली, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये अगर क्वाड्रेंट है ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा ना, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस है। ठीक है, तो तुम इस सेक्टर के एरिया में से, यानी इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस नहीं कर सकते, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो अपने पास किसका एरिया आ जाएगा माइनस करने पे? अपने पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, पेन की इंक समाप्त, इसकी भी समाप्त, क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो ये जो मैंने शेड किया है इसका एरिया आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अपन ये जो सेमी सर्कल का एरिया है ना, उसमें से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे ना, तो अपना ये शेडेड रीजन आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यार भैया, ठीक है यार भैया, अब अपने पास ये सेमी सर्कल का एरिया कैसे आएगा? सेमी सर्कल की तो रेडियस दे नहीं रखी है, ध्यान से देखो सब दे रखा है। ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है, पाइथागोरस थ्योरम से ये AC की लेंथ आ जाएगी, AC की लेंथ आ जाएगी, AC की लेंथ आ जाएगी। AC सेमी सर्कल का क्या है? डायामीटर है, तो डायामीटर से रेडियस भी आ जाएगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से AC की लेंथ आ जाएगी, हाफ ऑफ AC क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस से इसका एरिया भी आ जाएगा ना सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट माइनस कर दो, सॉल्व नहीं करना है मुझे। ठीक है, ये सब होना चाहिए, थोड़ा मतलब खुद से बैठ के सोचो, है ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट है, वो भी मैं शायद बस समझा ही दूंगा। ठीक है, ये कैसा है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप का है ये, कि मतलब खत्म हो गया है ना। ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये स्क्वायर दिया है, ठीक है। बुक में तो ऐसा दिया है कि एक डिजाइन है बीच में, शायद ऐसा दिया। ठीक है, तो देखो ये एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, ठीक है, जिसको मैं डैश डैश कर रहा हूं, ये एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये जिसको डैश डैश नहीं करा है ये दूसरा क्वाड्रेंट है। ठीक है, इस स्क्वायर की साइड अपन को 8 सेंटीमीटर दी है, स्क्वायर है ये। ठीक है, अपन को कौन सा शेडेड रीजन, ये वाला फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हैं अपन, कैसे करें, कैसे करें? देखो यहाँ बीच, इस वाले को भी भूल जाओ, इसको तो देखो ही मत तुम। ठीक है ना, कैसे करें अपन फाइंड, मैं बता देता हूँ, सॉल्व में नहीं करूंगा, मैं बस बता दूंगा। ठीक है ना, तो अब दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ना, इस ये वाले क्वाड्रेंट का, कौन सा क्वाड्रेंट, नाम भी दे दो ABC, और इस पॉइंट को D दे दो। ठीक है, ये ABCD क्वाड्रेंट का ये सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो तुम, सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हो तुम। ये 90 होगा, तो सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, अब वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे, तो ये वाले ही अपन को एरिया मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 2 कर दोगे,
तो अपन को ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है ये? ठीक है, जैसा अपन ने इस वाले क्वाड्रेंट के लिए किया वैसे इस वाले क्वाड्रेंट के लिए भी करो करो करो। ठीक है, तो ये सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये वाला भी पार्ट आ जाएगा। और तुमको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर है, हर जगह सिमेट्री है। तो एक निकाल लो, इसको इंटू 2 कर दो, इसका एरिया इंटू 2 कर दो तो दोनों एरिया आ जाएगा। ठीक है, बस इतना। और नहीं समझ आया तो यार थोड़ी मतलब जोड़ तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये चीज तुमने खुद से कर ली ना एक बार, मतलब फिर भूलना नहीं है एग्जाम में। ऐसा होता है ना कई बार किसी चीज का सॉल्यूशन भूल जाते हैं, यार ये वाला चीज होती कैसे थी। ठीक है, तो वो नहीं होगी, है ना। तो बस इतना ही। ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और खुद से सोचना है कि यार अप्रोच कैसी है इसकी। अगर अपन ने कोई अप्रोच खुद से बना ली फिर तो मतलब अपन भूलेंगे नहीं ना वो चीज़। अगर कोई टीचर ने पढ़ाया हो अपन को कि यार इसको ऐसे ऐसे करना है तो एक बार अपन और भूल सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ अपन ने खुद ने इन्वेंट करी है ना, वो अपन कैसे भूलेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो और थैंक यू फॉर वॉचिंग।